प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं आपके बीच अब रेलवे ग्रुप डी का धज्जियां उड़ाने के लिए, यानी कि अब रेलवे ग्रुप डी बचने वाला नहीं है। एक एक बच्चे को इसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट पता होने चाहिए। आज हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं आपको पाइप और टंकी का। गौर से समझे, कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि कोई पाइप इसको 10 मिनट भर सकता है तथा 20 मिनट खाली कर सकता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट टंकी भर जाएगा? तो कुछ नहीं करना दोस्त, यहाँ पे कितना में भर रहा है 10 मिनट में। एक क्या कर रहा है भैया, तो 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो गुना कर दो 20 और बटा में कर दो दोनों का अंतर, जाके भरने और खाली करने वाला हो तो दोनों का अंतर डाल दोगे। 20-10 का अंतर कितना होगा 10। आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया, तो कह दोगे 20 मिनट में, यानी कि पूरा टंकी 20 मिनट में मेरा भर जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। कहता है टंकी के तल में एक छेद है, जिसमें छेद का मतलब वो भी पानी खाली करने वाला पाइप है। पानी रिस रहा है, एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तल में बना छेद टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और टंकी दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? वही क्वेश्चन हो गया। ये खाली करने वाला पाइप हो गया, ये भरने वाला पाइप हो गया। तो बताओ कि दोनों खोलेगो तो कितना समय भर देगा? तो कहोगे भैया यहाँ पे 6 गुना कर दो 15, अब बटा में ये दोनों का क्या डाल दो अंतर, 15 में से 6 गया 9। आपका आंसर आ जाएगा 3 तिया 9, 2 तिया 100, 5 तिया 15, यानी कि 5 दूनी का क्या हो जाएगा भैया, तो 10 घंटा, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखो, है ना। एक क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप जो है 9 मिनट में भर देता है और दूसरा पाइप इसको 90 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों को पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी का आधा भाग, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? बस वही क्वेश्चन है। भरने वाला 9 मिनट ले रहा है समय, खाली करने वाला 90 मिनट का समय ले रहा है, तो गुना 90 और बटा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 81। इतना में तो पूरा टंकी भर देगा ना, पूरा टंकी भर देगा। हमको कहता है कि आधा टंकी कितना समय भर देगा? आधा टंकी यानी कि इसका 1/2 पार्ट कितना समय भर देगा? 1/2 से गुना कर दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। कहोगे यहाँ पे 9 81, 10 90, यानी कि 5, यानी कि आपका उत्तर कौन हो जाएगा भैया, तो ए हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा, आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है पाइप टंकी को 21 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसको 24 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में चालू किया जाता है तो उसका 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 1/4। चलो कोई बात नहीं, ये है हमारा भरने वाला पाइप और ये हमारा है खाली करने वाला पाइप, तो गुना करो दोनों को। अब बटा में क्या करोगे, भरने या खाली करने वाला है तो अंतर डालोगे, अंतर कितना होगा, कहोगे 3। लेकिन हमको इतना में तो पूरा टंकी भर देगा ना, हमको कहता है 1/4 भाग भरना है। 1/4 यानी कि 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो गुना 1/4 कर दोगे। बस आप यहाँ पे करोगे 8 तिया का 24, यहाँ पे 4 दूनी का 8, ये कट जाएगा, यानी 21 दूनी 42 मिनट का समय लेगा दोस्त, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, कह दोगे डी। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, कहता है दो नल एक टंकी को 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों सभी को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे 3 नल दे दिया है, टेंशन मत लेना। पहले यहाँ पे समझना है आपको कि 3 नल जब दिया हुआ हो तो पहले 2 का तो क्या निकाल सकते हो? कहेंगे जी सर बिल्कुल 2 का निकाल सकते हैं। पहले ए दोनों का निकालो। अगर ए दोनों को खोला जाएगा तो क्या करेगा, ये दोनों मिलकर भरेगा। कितना समय लेगा भरने में? कहोगे ये 4 घंटा ले रहा है, ये 32 घंटा ले रहा है भैया। अब बटा क्या कर दोगे, 32 से, चूंकि दोनों भरने वाला है ना, दोनों भरने वाला है तो जोड़ दोगे, क्या होगा 32 से 4 क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यानी इसको काटोगे 9 4 36, यानी ये आ जाएगा 32/9 घंटा का समय लेगा। फिर कहता है तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पे ऐसे सोचना है कि इसका इक्विवेलेंट मैंने निकाल दिया, कितना कह दोगे 32/9, यानी ये दोनों पाइप को मिला दिया मैंने, ये दोनों पाइप को मिलाकर एक पाइप बना दिया। और मैंने कहा कि ये दोनों पाइप यानी कि एक पाइप इसको 32/9 घंटा में भर सकता है और दूसरा जो इसको 4 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोलेंगे तो पूरा टंकी को कितने घंटों में भर देगा? तो कह देंगे भैया यहाँ पे 32/9 और गुना दूसरा का पाइप कितना ले रहा है 4, बटा क्या कर देंगे 4 और बटा दोनों का अंतर, क्योंकि ये भरने वाला है खाली करने वाला, अंतर कितना होगा, तो घटाओगे तो 936 में 32 किया क्या होगा 4/9 हो जाएगा। कितना होगा 4/9 हो जाएगा। ये तो पूरा टैंक को भर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कहा है कि 1/4 भरने का समय बता दो। 1/4 यानी कि इसमें 1/4 से फिर हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। चलो काटते हैं, 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, 832 कट गया, यानी कितना समय लेगा भैया, तो कह देंगे 8, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कि 3 गो रहेगा तब भी इसको आराम से हम लगा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 2 के मिला लेंगे। अब कहता है यहाँ पे 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो 6400 लीटर खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना। पहले 3700 लीटर को छोड़ दो, यहाँ पे चलो, ये 9 घंटे में भरता है, ये 6 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर जब चालू होगा तो कितने घंटे में भर देगा? कहेंगे भैया 9 गुना 6, क्या करोगे तुम यहाँ पे 9 गुना 6 अब बटा करोगे 9 और 6 15, है ना। चूंकि दोनों भरने वाला है तो जोड़ के लिखेंगे, एक भरने वाला है खाली करने वाला है तो घटा के लिखेंगे। बस यही आपको करना है। तो इतना समय में, है ना, पूरा टंकी यानी कि एक काम करेगा। कितना करेगा भैया? एक काम करेगा। वह काम है कितना? 3700 लीटर पानी भरना। 3700 लीटर पानी भरना तो गुना क्या हो जाएगा 3700 लीटर, इतना काम को करेगा। लेकिन हमको काम करना कितना है? कहोगे 6400, तो गुना क्या कर दोगे 6400, बस आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इतना काम करेगा वो, इतना काम करेगा, लेकिन काम करवाना है इतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसको काट देंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। कहोगे भैया यहाँ पे 5 तिया 15 और 3 तिया 9,
लूं, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दो, गुना करना भी तो परेशानी है ना। 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, 5 × 3 = 15 और 3 × 18, नीचे 185 भैया सब में है। ऊपर देखो पर इकाई अंक लेके चलो, 9 × 18, 1872, यानी जो भी आएगा उसका अंत में क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसा ऑप्शन में अगर है तो निकाल लो। यहाँ पे नहीं है भैया, 9 9 3 3, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही होगा। पूरा कैलकुलेशन करने से भी तुमको बचना होगा। चलो इसको भी उड़ा लिए मैंने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्या कहता है कि ए और बी 7800 लीटर की टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में क्या करता है, भर देता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, दोनों भरने वाला पाइप है। कहोगे 12 × 10 बटा करोगे 12 + 10 यानी कि 22, इतना घंटे में कितना भरेगा भैया, तो कह रहा है ये 7800 लीटर। कितना भरेगा, 7800 लीटर, गुना को 7800, ठीक है भैया। लेकिन हमको कहता है कि 8800 लीटर हमको भरना है, तो कितना समय लेगा, तो 8800 भरने में कितना लेगा, तो गुना 8800 कर दो बस, और क्या आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काट कुट दोगे भैया, आंसर आपका आ जानी चाहिए। 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट गया, यहाँ पे 22 चौके 88 कट गया, नहीं अब यहाँ पे कटेगा, क्या कहोगे जी, बिल्कुल कटेगा। 2 दूनी 4, 29 दूनी, अब यहाँ पे 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 39, ये आ जाएगा। क्या कहोगे जी, आपका प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 80/13 किसी में है तो टिक आउट मार दो, कहोगे जी हाँ टी में हमको दिखाई दे रहा है। बस ये ढंग से आप इसको बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं, एक देखिए लंबा क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे गौर करिएगा। कहता है किसी टंकी में 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जल को हौज को स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि खाली करने के लिए है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को 40 और 80 सेकंड में भर रहा है, 40 और 80 सेकंड में भर रहा है पहले दोनों पाइप। फिर कहता है कि अंतिम दोनों पाइप 80 और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर रहा है। 80 और 160 सेकंड में क्या कर रहा है भैया, ये दोनों पाइप 80 और 160 सेकंड में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यदि चारों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगा। अब यहाँ पे कैसे लगाओगे, यहाँ पे ध्यान देना, 2 पाइप ये दोनों क्या है, यहाँ पे भरने वाला है, दोनों पाइप क्या है, भरने वाला है। तो पहले ये दोनों को मिला लो। कैसे मिलाओगे, तो कहोगे 40 × 80, 40 × 80 बटा 40 + 80 यानी कि 120 हो जाएगा। क्या कहेंगे जी सर। अब इसको काटेंगे तो कहोगे 40 × 20 से, यानी ये भैया आ जाएगा 80 बटा का क्या आ जाएगा 3। अब ये दोनों को मिलाओ, खाली करने वाला है, क्या हुआ भैया, भरने वाला दोनों पाइप को मैंने निकाला, तो दोनों पाइप 1 घंटा में इतना टंकी, मैंने पूरे टंकी को इतना घंटा में भर देगा। अब अगर खाली करने वाला का निकालोगे, खाली करने वाला का क्या कहोगे, कहोगे 80 और दूसरा का 160 सेकंड में खाली करता है, तो 80 × 160 बटा 80 + 160 यानी कि 240 होगा। इसको काटोगे भैया तो 8 3 यानी कि ये आ जाएगा। अब क्या करोगे दोस्त, अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि एक पाइप जो है पूरे टैंक को इतना घंटे में भरता है, दूसरा पाइप जो है 160 बटा 3 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। तो दोनों को भरने में कुल कितना समय लेगा, तो निकाल दो। क्या इसे कहोगे 80 बटा 3 गुना 160 बटा 3, क्योंकि ये भरने वाला पाइप हो गया, खाली करने वाला पाइप हो गया, बटा दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कैसे निकालोगे, कहोगे सेम बेस रूल, यानी कि 80 बटा 3 ही हो जाएगा अंतर, 80 बटा 3 ही हो जाएगा अंतर। काट दीजिए, उत्तर आ जाएगा, इस एक कट जाएगा, यानी कि 160 बटा 3 आ जाएगा। भागा दोगे तो आएगा 5 × 15, 3 × 9 53 समथिंग, यानी कि पी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर बताइएगा। क्या ऐसा सीरीज टॉनिक चलना चाहिए आपके लिए, क्या फायदा पहुंचाएगा आपको। अगर फायदा पहुंचाएगा तो सारे के सारे विद्यार्थी आप कमेंट्स लिखना जरूर। और पर डे आपके बीच हम हाजिर हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो भैया हो जाइए आप भी तैयार, मेरे जैसा आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेक्शन मेरे पैरों के तरह बिल्कुल रौंदा कर आएगा। हमें दीजिए विदा, ओके बाय बाय।